जिन्ना भी शुक्र अदा करिए थोड़ा है कि उस सोने रब ने सानू हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत अता फरमाई और फिर हजूर सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह और हजूर फ़ख्रुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह दे नाल सानू निस्बत अता फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद अव्वल तो आखिर तलावत करिए तो समझ आती है कि अल्लाह ताला ने अपना दीन अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए और फिर औलिया हक के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया। यही रब की रज़ा है। इस वास्ते हर नमाज की हर रकात अल्लाह ताला कहता जो मेरी बारगाह खड़े हो तो मेरे को इको ही दुआ मंगया करो। 5 वक्त की नमाज इको दुआ की दुआ इस दिन सिरात अल मुस्तकीमा सिरात अल्लाज़ीना अनअमत अलैहिम इलाही मैनू सीधी राह विखा ते राह उन्होंने लोगों की जिन्हां ते तू इनाम किया है। हुण कई साडे बेली गलतफहमी पै जांदे ने कि गैरुल्ला अल्लाह तो हर नमाज च गैरुल्ला वल धक्कदा तुहानू हर नमाज च धक्कदा तो हर नमाज सारे ही दुआ मंगते ने या अल्लाह मैनू गैरुल्ला दी राह विखा इस दिन सिरात अल मुस्तकीमा सिरात अल्लाज़ीना अनअमत अलैहिम जिन्हां ते अल्लाह ने इनाम किया वो अल्लाह ने कि गैरुल्ला ने गैरुल्ला ने। अल्लाह कहता जो हदायत चाहिए तो ना गैरुल्ला को चले जाओ जिन्हां ते मेरा इनाम है। तो सलाम फेर के मौलवी साहब आते रहे गैरुल्ला को नहीं जाना। बंदा पूछे मौलवी जी भेजा खराब जे अकल मारी गई जे इो तो मंगन जाया था जी तो सलाम फिर गया तो जाना नहीं तो लभना तो स्वाद मिट्टी है। बहरहाल अल्लाह समझ अता फरमाए दीन की समझ अता फरमाए कुरान की समझ अता फरमाए। जिस तरह विरले विरले वाक़यात होंदे ने विरले आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगल का इशारा फरमाया चन्न 2 टोटे हो गया। क्या सरकार रोज़ 2 टोटे करते सन? एक दफ़ा कर देना साबित होया काका जो चाहन कर सकते और अगर ना भी करते तो फिर भी दलील मौजूद सी असी फिर भी कहना सी कि आका चाहन तो कर सकते सन। पर कई कमले कहते जी कभी करके बहाया जे नहीं बहाया जी ताकत अल्लाह ने दी है वह है। हजूर फ़ख्रुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह हजूर शेर रब्बानी दी गल्लां की करिए तो अल्लामा इकबाल वर्गियां हस्तियां भी फैज़ लेंदियां रहियां। बड़े बड़े उलमा मशाइख आके फैज़ लेंदे रहे। और छोटी जी गल सुनावा समझ वास्ते पहले भी उलमा ने इस अंदाज़ की गल की। महफूज मचदी साहब भिक्खी शरीफ वाले साहबजादे सैयद महफूज सैयदजादे ने आलम दीन ने सियासी लीडर भी ने उन्हें गल सुनाई कि मियाँ सईद साहब मदाजिल आली मेरे बरादर मोहतरम उन्होंने दावत दी कुछ उलमा तो शरक शरीफ बुलाया तो कहते हैं उत्थे उन्होंने वालिद साहब हजूर शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह भिक्खी शरीफ वाले जलाली साहब उन्होंने घरों किधर पूछा कि महफूज कितने ने तो कह लगे जी वो शरक शरीफ दावत खान गया है। किधर गया है? जलाली साहब ने पूछा हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने कि महफूज पूछते कितने? उन्होंने वालदा साहबा ने कहा जी वो शरक शरीफ दावत खान गया है। कहते ने गल सुन के उन्होंने गुस्सा आ गया वो असी उत्ते टुकरे खान जाने ये उत्ते दादा खान जाता है असी तो उत्ते टुकरे खान जाने ये दादा खान जाता है। कहते ने सारा दिन आपको गुस्सा चढ़िया रहा और कड़ी मुड़ी कहन कि होंदा कौन शरक दादा खान वाला असी तो कुत्ते हाँ उतों दे असी तो टुकरे खान जाने ये नवाब बन गया ये बड़ा मौलवी बन गया ये दादा खान जाता है। महफूज मुफ्ती साहब आते हैं मैं जो वापस भिक्खी शरीफ पहुंचा तो मैंने सारे आख्या अब्बा जी के नेड़े ना ही बड़े गुस्से च ने बड़े गुस्से च ने। कहते फिर मैं डरदा डरदा आप तो कोल जाना ही सी तो कह लगे हो तू शरक दावत खान गया से मैं तो उस ते जाना तो कदम च पै के आना तो टुकड़े खाना शरकपुर से तो तू मेरा पुत्र हो के दादा खाना वो मैं कहनी जी मियाँ सही साहब ने बुलाया सी साढ़े बेली ने
तो उन्होंने हुक्म किया से मैं चला गया। नहीं नहीं जो जाना नौकर बन के जाना है, तू तब तक खान जाना है। इन्नी जी गल नूं हजूर शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने इन्ना महसूस फरमाया। तो ये गल किन्ना दी है? जुल्करनैन साहब बैठे ने हजूर वालदे गिरामी रहमतुल्लाह अलैह नाल इन्हां नाल इंज ही प्यार करते सन जिवें साडे नाल करते सन। इन्हां दे नाना जी फैसलाबाद तो शरकपुर शरीफ आना, तो जो तहारत की लोड़ पै जानी तो 1.5-2 मील बाहर चले जाना, 1.5-2 मील बाहर चले जाना कि शरकपुर शरीफ की जूह में पेशाब नहीं करना। तो ये अकीदत की गल है। साढ़े वर्गे नलैक जड़े ने ये तो इंज नहीं कर सकते। बहरहाल हजूर फखरुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह दी बाबा मोहम्मद यकूब बीमार सी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत भी हो सकता आया होवे। आप बैठा है जरा उठ के ज़ियारत कराना बेलियां नूं। हुण ये गल वो एक जेलम तो खिताब करते हैं जेलमी साहब, तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उत्ते भी पागलाना अंदाज की गल्लां करता है। होर भी उलमा अपने तरीके नाल गलतफहमी पै जाते हैं। और बाबा मोहम्मद यकूब जिला कसूर तो गाँव मीर मोहम्मद इनका वालद भी भाबी दे अहले हदीस सी। क्यों बाबा यकूब? भाबी दे अहले हदीस का पुत्र, तो पूरा पिंड वाबियां का, पूरा पिंड वाबियां का। इनू एवं मुहब्बत हो गई हजूर फखरुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की कितने ज़ियारत की नौजवानी मुरीद हो गया एवं ही इश्क। तो हूँ शरकपुर शरीफ आन जान लग पिया, बह जाओ शरकपुर शरीफ आन जान लग पिया। तो कभी किसी ने मेहना चा मारिया है तो अनपढ़ सी, ना कुरान शरीफ पढ़िया ना नाजरे पढ़िया। जिन्हें नाजरे भी नहीं पढ़िया, अलो बे नहीं पढ़ी, डंगर चरांदा सी। तेरे 16 साल किन्ने सालों का जो मरीद होया? 50 सालों की सी हौसले। तो यह आंदा मैं उतों टुरदा फिर जुमे वाले दिन इतने आना होना सा जुमा पढ़न खान बहादुर वाली मस्जिद जो हजूर फखरुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह उत्थे जुमा पढ़ाते सन। तो हाँ 16 साल मैं जुमा पढ़ता रहा आपके मगर पैदल आके, पैदल तो नहीं इश्क टुर पैंदा सी ना, गड्डियां तो आंदियां सन। जवान आदमी सी, मजा चलांदा सी, टुर पैंदा सी, चलो मैं चलना तो पढ़ के चला जाना। आंदे ने उत्थे कोई पीर साहब आए तो मैनू उन्होंने मुरीद कहन लगे कि साढ़े पीर आए ने, तू भी इन्हों का मुरीद हो जा। मैं क्या नहीं नहीं मैं शरकपुर शरीफ मुरीद हाँ। एल है वो तो तेन सिखाते ही को नहीं, तो ना तेन कभी कुछ दिता ने, कुछ आंदा जाता ही तेनू क्या पता नहीं, मैनू आंदा जाता तो कख नहीं, पर मुरीद मैं उत्थे हाँ। तो अगले जुमे मैं जो शरकपुर शरीफ आया तो हसबे मामूल पुरानी बैठक की जी शरकपुर शरीफ बाजार च बैठक है, तो जुत्ती ला के नुक्कर च बह जाना सर, नुक्कर में बह गया। तो आप अंदरों कमरे च बोले आ काके नूं अंदर घलो ना। तो कोल बुला के फरमान लगे तू आना तो मिलिया तो कर, पिछू चुप करके चला जाना। तो फिर फरमाया कुछ आंदा जाता ही नहीं हजूर, कुरान शरीफ पढ़े नहीं हजूर, नाज़र भी नहीं पढ़िया नहीं जी। तो आंदा आपने कोई शेर पढ़े तो फरमाया मेरे मगर मर पढ़। तो आपने शेर पढ़े भी पढ़ता गया, तो आप लै तू तो नाथ खां बन गए। तो हूँ माशाल्लाह बड़ा चोटी का नाथ खां है। और ख्वाब के आप तशरीफ ले आए इनकी ख्वाब में, तो एक रात आपने कुरान पाक हिफज करा दिता। आंदा सवेरे उठिया मैं खुद परेशान कि साइया ने किया की साई रात में कुरान पढ़ाते रहने। तो मैं सोची पै गया कि ये पता नहीं मैं ख्वाब की वेखी है। आंदे उठ के मैं अपनी भैन को कहा जरा कुरान खोल के मेरा सुन, मैनू शक पै गया। तो वो आंदी भाया तू तो पढ़े ही नहीं, इन्नी जो सुनते सही। आंदा मैं अलिफ लाम मीम तो पढ़ना शुरू किया, मैं 3 सिपारे सुना गया जुबानी उन्होंने। तो मैनू भी पक्क हो गया कि साई तो पढ़ा गए ने। ये हूँ उदों का हाफजे कुरान है जिन्होंने हजूर मियाँ जमील अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब इको रात पढ़ा दिता। गल समझ आई? ये अल्लाह की दित्तियां शाना होंदियां ने नबी पाक के जोड़ियां दे सदके, नबी पाक के जोड़ियां दे सदके। और एक गल तुहानूं मैं सुनावां जिहड़ी जदों दी मैं भी सुनी, वो सरूर खत्म नहीं होता, सरूर खत्म नहीं होता।
वैसे तो बचपन तो हकीम मोहम्मद मूसा अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि मैं इस्लामिया कॉलेज पढ़ना सा, उत्थे नाल ही आपका मतलब सी। हजूर फखरुल मशाइख भी तशरीफ ले जाते होंगे सन, लिखाई पढ़ाई के मामलात कुछ आपने लिखन लिखाण का जौक सी, आपका किताबां छपाना, तो मूसा साहब नाल मशवरा आपका रहिंदा सी। तो मैं भी गाए बगाए जो आपने जाना तो मैनू भी बुला लेंदे सन होस्टल चों। तो हकीम मूसा साहब मैनू कहन लगे, जिन्होंने को बड़े बड़े उलमा जाके कहते सन कि मैं सिर्फ तुहाडे अब्बा जी नूं वली मनना। मैं तो बच्चा ही सा उसले, आंदे मैं सिर्फ तुहाडे अब्बा जी नूं वली मनना। तो उन्होंने को बड़े बड़े उलमा जाके बहते सन, वो कभी किसी की उन्हें परवाह नहीं सी की। एक दफ़ा मैं तो मियाँ सईद साहब मुल्तान एक शादी सी, सेठ आशिक हुसैन साहब शरकुशी के मरीज सन, उन्होंने बेटे दी। तो वह काजमी साहब रहमतुल्लाह अलैह गजाली दौरान, जिन्हों का मशरक व मगरब, सऊदी अरब, मिस्र, पूरी दुनिया तो उस वक्त उन्होंने पाए का आलम नहीं सी। सारे पालम उन्होंने कदमां की खाक, जिन्ना मुकाम अल्लाह ने काजमी साहब रहमतुल्लाह अलैह अता फरमाया और वलिए कामल सन। तो शादी हो चुके वो भी मुल्तान के सन और उन्होंने घर काजमी साहब के मदरसे के बिल्कुल सामने सी। असी शादी में बैठे, मैं मियाँ सईद साहब, काजमी साहब तशरीफ ले आए, साढ़े नाल बह गए। तो तारफ होया कि जी मियाँ जमील साहब के साहबजादे ने। असी निके निके सा उसले, गालबन मैं 8वीं या 9वीं सा, मियाँ सईद साहब भी शायद 10वीं सन। तो काजमी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, आपके अब्बा जी वली कामल हैं। किन्ने क्या? गजाली दौरान हज़रत काजमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके अब्बा जी वली कामल हैं। तो जिहड़ी गल मैं तुहानूं सुनान लगा, जिन्ना सरूर मैं क्या कदी नहीं खत्म होया। असी कुछ उलमा कट्ठे सन, मैनू भी उन्हें बुलाया। सैयद सैफुल्लाह गिलानी सैयदजादे और कादरी सिलसिले के पीर 2 साल पहले शरकुल शरीफ भी तशरीफ ले आए सन। यौम फखरुल मशाइख उन्हें खिताब फरमाया ऐसे महफल और इत्थे भी उन्हें गल सुनाई, लेकिन उलमा की महफल भी उन्हें गल सुनाई। कह लगे मैं मदीना शरीफ गया तो सरकार के कदमां च खलो के मैं दुआ मंगी जावां कि या रसूल अल्लाह, तुहाडे नाल तो सारी दुनिया प्यार करदी है, जिन्हें मस्जिद बैठे ने सब तुहाडे आशिक ने, तुहाडे नाल सारे प्यार करते हैं। कोई ऐसा भी है जिंदे नाल तुसीं प्यार करते हो? अगर कोई ऐसा है दुनिया तो मैनू ज़ियारत कराओ। कहते हैं मैनू ये शौक आ गया, मैं घड़ी मुड़ी दुआ करी जावां कदमां च बह के कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई ऐसी हस्ती है जिंदे नाल तुसीं प्यार करते हो, मैनू ज़ियारत कराओ। कहता फिर मैं सोचा कि वो हस्ती हरे कित्थे होनी है। तो पता नहीं वो मिस्र के होणगे, इराक के होणगे, कित्थों के होणगे जिन्हां नाल सरकार प्यार करदे। पर मैं आखा नहीं, अगर कोई है तो मैनू सरकार ज़ियारत कराओ, जिंदे नाल तुसीं प्यार करदे हो मैनू उहदी ज़ियारत कराओ। कहते मैं दुआ मंगी जावां तो मगरब की अजान का टाइम हो गया। अजान मुक्की तो मैं आख्या मैं हुण नमाज वास्ते सफ बहन लगा तो सफा बन गई सन, थां को नहीं सी। मैं मगर टुर पिया, मगर टुरदा गया तो एक बंदे की जगह एक सफ खाली सी। मैं जल्दी उत्थे बह गया कि चलो बाबा जगह लभ गई। तो कहते ने मैं वेख्या नाल बजुर्ग बैठे सन, तो मैं आख्या कि बजुर्गो तुहाडा की इसमें ग्रामी है? वो फरमान लगे, जी तुम दुआ मंगते पैसा है ना, अल्लाह ने तुहाडी दुआ पूरी की थी। तो फिर किसी ने पूछा कि तुहाडा इसमें ग्रामी की है? वो कहन लगे कि तुसी शरकपुर का नाम सुने? मैं कहा जी सुने, ये मैं उत्थे ही होना। कहते तीसरी बार मैं पूछा तुहाडा इसमें ग्रामी की है? तो कहन लगे मेरा नाम जमील अहमद। वो फरमान लगे कि मैनू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लम्हे जो मैं दुआ की कि या रसूल अल्लाह मैनू उहदी ज़ियारत कराओ जिंदे नाल तुसीं प्यार करते हो, तो आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ जमील अहमद शरकपुरी की ज़ियारत कराई। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं बतौर तालिब इल्म एक गल कह सकना कि चंद दो टुटे करना सरकार का मोइज़ है, लेकिन अल्लाह ताकत देवे सरकार के कदमां की तफैल किसी अल्लाह के वली नूं तो वह भी 10 टोटे भी कर सकता है। सरकार का 2 टोटे करना छोटी गल है, सरकार के गुलाम ही कम कर सकते हैं।
लेकिन अगर कोई अल्लाह का बंदा चाहने तो 2 टोटे भी कर देवे ना, या 10 टोटे भी करके वहा दे, तो ये एडी वड्डी गल नहीं। जिडी वड्डी ये गल है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान मैं इहदे नाल प्यार करना। मैं जे प्यार मेरे नाल तो सारे ही प्यार करते हैं, जे मैं प्यार करना तो इहदे नाल करना। ये छोटी गल है, ये छोटी गल है। हुण असी आप दे हथों तरबियत हासिल की है, बचपन तो आप दी सोबत इख्तियार की है, लेकिन मैं गौर किया कि सरकार दे विच खूबी की सी। सारे दरवेश जिहड़े ने अल्लाह अल्लाह करते हैं, सारे नमाज़ां पढ़ते हैं, सारे सराते मुस्तकीम का राह दसते हैं, तो हजूर मियाँ जमील साहब जी किहड़ी खास गल सी कि सरकार नूं एडे चंगे लगते हैं। असी जदों मदीना मनवरा, मैं भी आप दे नाल उमरे शरीफ की सादत हासिल की और मदीना मनवरा भी आपको देखा कि अगर आप चल रहे हैं तो बेली जिवें अकीदत नाल मगर टुरन की कोशिश करते हैं, तो आप हथ दे कर आराम नाल चल, यानी किसी को पता ना लगे कि यह पीर है तो यह मुरीद। आपने मदीना मनवरा पीर बन के ही टुरे। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाज़री दी, कई दफ़ा मेरे नाल जान की सादत हासिल हुई, उत्थे भी आपने नाल कोई 2-4 अकीदतमंद अगर है ने, तो उन्हें अगर अकीदत नाल हथ बन्नण की कोशिश की, तो हजूर मियाँ जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह ने झाड़ दिता है, फरमाया चल आराम नाल चल। यानी अगर 6 बंदे जा रहे हैं तो अगला वेखण वाला सियान नहीं सकता इन्हां 6 चों पीर किहड़ा तो मुरीद किहड़ा। ये सादगी, वरना दाता साहब जो पीर बन के बह जाते हैं, जाना तो फैज़ लैन तो फैज़ बंडन लग पेंदे ने, लेकिन आपनूं दाता साहब जिन्नी तो जांदियां वेखिआ है। हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह की गल सुनी, आप एक आस्थाने से गए तो उत्थे दरबार ते हाज़री दी। ये मैनू गल सुनाई हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर अलवरी साहब, शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल गफूर अलवरी साहब, शरकुशी पढ़ते रहे ने, पढ़ाते भी रहे ने, कादमी साहब के मदरसे भी पढ़ाते रहे ने कि हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह मज़ार की हाज़री दी। तो जो साहिब मज़ार सन उन्होंने पता लगा कि बाहर तशरीफ फरमा ने, मिलन वास्ते कोल चले गए। वो चारपाई ते आराम फरमा सन, मुरीदैन थले बैठे सन जिवें जनाब आबा बैठे ने। तो हजूर शेर रबानी भी उन्होंने मुरीदां जाके बह गए, दुजानू हो गए। वो जो साहब सजादा सन आराम फरमा रहे सन, उन्होंने खादम चाय लैके आया ट्रे दे विच, उन्हें सारे कप कप चाह दी। हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह अगे भी चाह रखी, तो वो सारे दे के तो वापस टुर पिया। तो वो साहब सजादा नशीन साहब फरमान लगे, वो मैनू भी एक कप दे, मैं भी तो बंदा, मैनू भी दे। वो वापस आ गया, उन्हें आके उन्होंने चाह पेश कर दी। तो जो उन्हें बुजुर्गों को चाह पेश की ना सजादा नशीन साहब को, तो हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कप थले रखा, थले उठ के वो चारपाई के उत्ते लेटे सन, तो जाके चारपाई के उत्ते इंज भार पा के खलो गए। तो कहन लगे हज़रत जी तुसी बंदे कदों दे बने हो, हज़रत जी तुसी बंदे कदों दे बने हो। उन्होंने कहा मैनू भी चाह दे, मैं भी तो बंदा। तो आपने वेख्या बंदियां दी हरकतां तो नहीं सन, मुरीदां नूं थले बिठाया तो आप उत्ते बैठे हो। हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह जिस बैठक बहते सन, जिते मेरे ताया जी रहमतुल्लाह अलैह बैठते होंगे सन, वो हजूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह निशित गा सी। बेली कहते ने नवा आने वाला पहचान नहीं सी सकता कि इन्हां च मियाँ शेर मोहम्मद साहब कौन ने तो मुरीद कौन ने, मिक्स हो गए ढोल आके उच्ची गद्दी करके आप कभी नहीं सन बैठे। गल्लां तो पता लगता सी क्या शेर रबानी ने तो सारे खादम ने। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्क बशीर ना प्यार करना और हजूर फ़ख्रुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहना कि मिस्र तो अफगानिस्तान तो बांग्लादेश तो इंडिया तो पाकिस्तान तो सारे मेरे नाल प्यार करते हैं। जो मैं प्यार करना तो मियाँ जमील अहमद नाल करना, मैं प्यार करना तो मियाँ जमील अहमद साहब नाल करना। कि आपकी सादगी कदी हुण करामात हजूर मियाँ जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह दियां, जिवें एक तुहानूं सुनाई है बाबा यूटूब, बाबा हयात जुलियाने तो आंदा हुंदा सी, हर जुमा इत्थे पढ़दा सी। वो ख्वाब च आपदा मुरीद होया
ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਆਇਆ। ਆਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬੇਲੀ ਆਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਰਸ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ, ਮੁਰੀਦ ਖਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਜੁਮੇ 'ਤੇ, ਬਲਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਵਸਨਪੁਰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਬ 'ਚ ਮੁਰੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਦੇ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਚੌਕ ਨਾਸਤਾ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਦ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਦ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਦ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਖरुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰਕ, ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਮਦਦ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਸਾਂ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੇ ਹੈਡ ਚੁੱਕਾ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਏ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਠਕ ਹੀ ਵੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਲਰ, ਇਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਹੋ ਬਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਜੂਬ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾ ਦਾਤਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਰੀਦ ਹੋਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੜਿਆ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਮਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਦ ਤੇ ਕਰਾਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਰ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ, ਆਪ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰਕ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਦਕੇ हज़रत मियाँ जमील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह कि दाता साहब ने भी टोरिया तो इधर ही टोरिया कि जो खरा लभना ना तो जा शरकपुर शरीफ। तो अज के दिन तक भावें असीं लख नलैकियां ने, हजूर शेर रबानी के सदके कोशिश होती है कि सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारन की तौफीक अल्लाह दित्ती रखे। और महफिल के भी देखो ना हाजरीन सिरां ते पगड़ियां भी ने, टोपियां भी ने, और मेले की शक्ल असीं नहीं बनन देंदे। अल्लाह ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सानू सुन्नत के उत्ते कायम दायम रखे। और हजूर शेर रबानी नाल निस्बत जिहड़ी है इहदे साडा आखिरी वक्त आए। और अखीर के उत्ते आके थोड़ी जी सियासी गल 2 मिनट करना चाहना, चूँकि सियासत हिस्सा